हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे यूनिट 1 वोकैबुलरी में जो हमारा 8th चैप्टर है फिगरेटिव वर्ड्स और आइडियम्स, जिसमें आज हम लेक्चर विद सॉल्व एग्जाम्पल सीखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है कि आपको अपना नवनीत का जो इंग्लिश का जो बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है और जिसमें आपको पेज नंबर 32 एंड 33 देखना है। तो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 32 के ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखिए स्टूडेंट, एकदम टॉप में, फिगरेटिव वर्ड्स आर दोज दैट से समथिंग अदर देन व्हाट इज लिटरली मीन्ड फॉर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इडियम्स। तो इडियम्स मतलब क्या, जैसे कि हम मराठी में इसे कहते हैं वाक्प्रचार। ओके, तो इसका मतलब क्या है, फिगरेटिव वर्ड्स मतलब क्या है कि टू से समथिंग, मतलब हमें कुछ कहना रहता है लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग कुछ और होता है और उसकी जगह हम कुछ और वर्ड्स यूज करके उसका इफेक्ट जताने के लिए कुछ बातें कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐड फ्यूएल टू फायर। ओके, इसका मतलब क्या है कि आग में तेल उतना। तो इसका जो मीनिंग है, ये आप क्या जो वर्ड्स टू वर्ड्स इसका मीनिंग लेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो मैटर है वो और कॉम्प्लिकेटेड करना। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इससे क्या होता है कि एक इफेक्ट यहाँ पे दिखाया जाता है। ओके, तो इन सिंपल एंड शॉर्ट मतलब क्या कि एन आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एन इम्प्रेसिव मैनर यूजिंग फिगरेटिव वर्ड्स। ओके, मतलब हमें क्या है कि जो आइडिया जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक्सप्रेस करने के लिए एक इम्प्रेसिव मैनर में एक्सप्रेस करने के लिए हम फिगरेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। फिगरेटिव वर्ड्स मतलब क्या, जिसे हम मराठी में अलंकारिक शब्द कहते हैं। ओके, An idiom is a phrase or expression that has a meaning that is different from the meaning of the individual words. ये अभी मैंने आपको बताया कि an idiom मतलब क्या है कि ये phrase है या फिर expression है जो हमें meaning होता है, जो meaning होता है उससे different जो words हम use करते हैं क्योंकि हमें उस individual words का meaning जो होता है वो हमें वहाँ पे एक्सप्रेस करना होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब क्या है कि मीन्स टू रेन वेरी हेवीली। ओके, मतलब क्या है कि जो रेन होने वाला है वो बहुत ही हेवीली होने वाला है। इनटू ब्रैकेट एंड नॉट दैट कैट्स एंड डॉग्स आर कमिंग डाउन एज रेन। ओके, दिस इज द मेन थिंग। idioms make a language more colorful and effective। तो idioms क्यों यूज़ करते हैं कि जो लैंग्वेज है हमारी जो बहुत ही कलरफुल, मतलब क्या कि और अच्छे से अच्छे वो लैंग्वेज इसमें फिगरेटिव वर्ड्स यूज़ करके बहुत इफ़ेक्टिव जताना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन के एग्जैक्ट नीचे सम यूजफुल idioms विद देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पे आपको जो idioms दिए हुए हैं विद इनके मीनिंग्स दिए हुए, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको 2 से 3 बार ये जो मीनिंग है ये आपको पढ़ने हैं और इन्हें ध्यान में रखना है। ओके, टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब क्या कि हॉट वाटर लेना है नहीं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, टू गेट इनटू ट्रबल। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं कि टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब क्या है कि टू प्रेज वन सेल्फ या फिर टू बोस्ट। ओके, मतलब खुद की बढ़ाई करना। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। जैसे कि एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कौन सा इडियम्स यूज किया हुआ है, अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है अ कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब यहाँ पे अ कॉक एंड बुल स्टोरी जो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि एन इम्प्रोबेबल और अनबिलीवेबल स्टोरी। ओके, इस तरह इसका मीनिंग लेते हैं। टू सी आई टू आई विथ मतलब आँख टू आँख देखना मतलब क्या कि टू एग्री विथ, किसी से हम
जो एग्री करना, बात को सहमत करना। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह के जो आपको इडियम्स दिए हैं ये आपको पढ़ने हैं और इनके जो मीनिंग है ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके लिए मैं फिर एक बार आपको कहती हूँ स्टूडेंट कि इस तरह के अगर कोई फिगरेटिव वर्ड्स आपके कहीं पे रीडिंग में आएंगे तो आपको वो लिख के रखना है, इनके मीनिंग्स जो है वो सर्च करने हैं और वो भी आपको यहाँ पे लिख के रखने हैं। तो स्टूडेंट पेज नंबर 33 के ऊपर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सैंपल क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। तो सैंपल क्वेश्चन में फर्स्ट आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम एट द 11th आवर। तो यहाँ पे एट द 11th आवर मतलब क्या है कि जैसे कभी कभी आपके दूसरे दिन एग्ज़ाम रहती है और आपको कभी रात को आपको पता चलता है कि अरे कल एग्ज़ाम है, तभी आप मम्मी से कहते हैं कि मम्मी मेरी कल तो एग्ज़ाम है। तो मम्मी क्या कहेगी, ओके अभी 11th आवर में आपको ये समझ में आ गया कि आपकी एग्ज़ाम है। मतलब क्या है कि एक एट द लास्ट मोमेंट आपको ये पता चला कि आपकी कल एग्ज़ाम है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है एट द लास्ट मोमेंट वो सही है। ओके, नेक्स्ट है पिक आउट द इडियम फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच मीन्स टू बी सेंसिबल। यहाँ पे सेंसिबल मतलब क्या है कि जिसे हम मराठी में कहते हैं कि समंजसपना। ओके, मतलब क्या कि सब है इनके पास लेकिन फिर भी इन्हें कोई बात का घमंड नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टू बी डाउन टू अर्थ। ओके, मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू एक्सप्लेन द अंडरलाइन फिगरेटिव एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अभी हमें क्या दिया हुआ है, सेंटेंस दिया है और जिसमें हमें फिगरेटिव एक्सप्रेशन चूज करना है। व्हेन देयर इज अ फाइट वन मस्ट ट्राई टू पीस एंड नॉट ऐड फ्यूल टू फायर। सो इसका मीनिंग मैंने अभी आपको बताया है कि ऐड फ्यूल टू फायर मतलब जब भी कहीं पे फाइट होती है तो वहाँ पे शांति रखना चाहिए, ना कि उसमें आग में तेल उतना चाहिए। मतलब क्या कि जो मैटर है उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, बराबर है। सो यहाँ पे कौन सा मीनिंग आएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 मेक मैटर्स वर्स। ओके, सो स्टूडेंट अभी आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे है कुछ क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के लिए इंस्ट्रक्शन है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू एक्सप्लेन द अंडरलाइन फिगरेटिव एक्सप्रेशंस। ओके, फर्स्ट है बिरबल लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू प्लीज हिज मास्टर। तो यहाँ पे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न जिसके लिए हमें यहाँ पे फिगरेटिव एक्सप्रेशन चूज करना है या फिर उसका मीनिंग जो है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न मतलब क्या है स्टूडेंट, कि टू मेक ऑल एफर्ट्स दैट आर पॉसिबल। ओके, बिरबल जो है उसके जो भी एफर्ट्स है वो एफर्ट्स लगा के जो कोई थिंग है वो पॉसिबल करने के लिए उसके एफर्ट्स लगा रहा था। ओके, नेक्स्ट है एवरीबडी टुडे इज बिजी लर्निंग हाउ टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड टू अचीव देयर गोल्स। ओके, तो टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 टू हैव पर्सनल एंड्स टू फुलफिल। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे शीतल केप्ट हर फिंगर्स क्रॉस्ड व्हेन टीचर वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द आंसर शीट्स। ओके स्टूडेंट, ये तो आपके साथ भी होता होगा, जब भी आपके टीचर आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको अपने फिंगर्स जो है वो क्रॉस करते हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन वहाँ पे होती है, बराबर है। सो यहाँ पे केप्ट हर फिंगर्स क्रॉस्ड का सही मीनिंग क्या हो गया, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 टू वेट विद एक्सपेक्टेशन एंड एंग्जाइटी। ओके, सही जवाब है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टूडेंट, माई ग्रैंड मदर वॉक्स एट स्नेल स्पेस बिकॉज शी इज ओल्ड। तो यहाँ पे एट स्नेल स्पेस मतलब क्या है कि आपकी ग्रैंड मदर जो है वो वॉक एट स्नेल स्पेस मतलब वो स्लो चल रही है क्योंकि शी इज ओल्ड। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया है इसका, वो है ऑप्शन नंबर 2 वेरी स्लोली।
ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, रेणु सिंग्स वंस इन अ ब्लू मून। रेणु जो है वो गाती है लेकिन वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या? ब्लू मून हर रोज आता है? नहीं, बहुत ही रेयरली आता है, बराबर है। सो वंस इन अ ब्लू मून मतलब यहाँ पे जो सही जवाब कौन सा होगा वो हो गया है ऑप्शन नंबर 4, सेल्डम मतलब रेयरली। ओके, सो नेक्स्ट देख सकते हैं, यू शुड मेक मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी व्हेन यू गेट अ चांस, और अंडरलाइन है मेक मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सो इसके लिए जो सही एक्सप्रेशन है वो कौन से है स्टूडेंट? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, टू टेक एडवांटेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन ट्राइड ऑल हिज एफर्ट्स टू गेट अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी बट ही मिस्ड द बोट। मिस्ड द बोट मतलब क्या? रोहन ने हर प्रकार के उसके एफर्ट्स लगा के उसने ट्राई किया एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाने के लिए, लेकिन ही मिस्ड द बोट मतलब क्या कि उसके जो भी एफर्ट्स है वो क्या हुए हैं? वो फेल गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है फेल्ड, वो सही जवाब है। नेक्स्ट है, द बॉय fought tooth and nail with the conductor to get back his change। tooth and nail मतलब तो यहाँ पे हमें दांत और नाखून नहीं लेने हैं, इसका मीनिंग है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, with all might and power। ओके, नेक्स्ट है, दिस एन अप टू डेट एडिशन ऑफ अ बुक एंड हिस्ट्री। अप टू डेट मतलब क्या? जिसमें सब लेटेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है लेटेस्ट, वो सही जवाब है। ओके, दिस इज एन लेटेस्ट एडिशन ऑफ अ बुक ऑन हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट है, द मॉनिटर इज अ ब्लैक शिप इन द क्लास। ब्लैक शिप मतलब क्या है कि ब्लैक शिप मतलब बैड कैरेक्टर है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब है। ओके, तो देखा स्टूडेंट आपने कि इस तरह से ये इडियम्स जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ स्टूडेंट, आपको अपनी वोकैबुलरी जो है वो बढ़ानी है। तो इसके लिए आपको अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, अच्छे मैगजीन्स पढ़ने हैं, तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ सकती है और आपको इनके मीनिंग जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो स्टूडेंट आपके नवनीत के बुक में जो इडियम्स आपको दिए हैं ये तो आपको पढ़ने ही है, साथ ही साथ अगर आपके रीडिंग में कहीं पे कोई इडियम्स आते हैं तो वो भी आपको लिखने हैं और उनके आंसर सर्च करके वो भी आपके पास लिख के रखने हैं। तो स्टूडेंट अगर इस टॉपिक में आपको कोई डिफ़िकल्टी हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इसमें कोई टॉपिक आपको इसमें कोई आपको समझा नहीं है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।